धर्म न दूसर सत्य समाना। तो सत्य क्या है? अब बात आई, सत्य में, सत्य होने में एक शर्त है। क्या? कल, आज और कल, ये तीनों समय में जो परिवर्तित न हो उसे कहा जाता है सत्य। जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। त्रिकालाबाधित कत्वम यासा सत्वम, जिसे काल नष्ट न कर सके वो है सत्य। काल किसको नष्ट नहीं कर सकता जी? किसको काल नष्ट नहीं कर सकता? राजा महाराजाओं को। बड़े बड़े राजा महाराजा गए बेचारे बंठाधार हैं, अभी 15 साल तक हमी छमीरी वो कहत रही, हम 15 सीट में सिमट के जाके है नहीं। हमार छोड़ कोनो नहीं रहा कि कहत रही, अब मतलब छोड़े भर कोनो नहीं है। घर लिंग हमरा नहीं पहुंचायल जाती कोनो, छोड़े भर नहीं गई कोनो, हार गेल काय छोड़े जाओ, पुलिस वाले मन नहीं घूमत संग में। राजा महाराजा ये भी परमानेंट नहीं है। जो कल नहीं था, आज है और कल नहीं होगा, उसे सत्य नहीं कहा जाता, वो असत्य है। जैसे तुम्हारा घर, जहाँ पे तुम्हारा घर बना है, पहले वहां पर क्या था? घुरुआ, गांव भर की कचरा फेंकावा वही में है नहीं। जनसंख्या बढ़ गई, सब लोग कहाँ पहुंच गए? घुरुआ में घर बना लिए। कूड़ा फेंकाता था, कचरा फेंकाता था, वहां घर बन गया, मकान बन गया। अच्छा, मकान बन गया तो मकान बना रहेगा? क्या पता कल मकान खंडहर हो जाए, फिर से घुरुआ बन जाए। जो पहले था नहीं, जो अभी है नहीं, जो बाद में रहेगा नहीं, उसे सत्य नहीं कहा जाता। जो तीनों काल में एक जैसा हो उसे सत्य कहा जाता है। ये सत्य नहीं है। हमारा घर सत्य नहीं है, ये हमारा गांव सत्य नहीं है। कभी न कभी बसा होगा, पहले था नहीं और हमेशा रहेगा नहीं, कभी न कभी उजड़ेगा। हमारा रूप सत्य नहीं है। कई जन मार दर्पणे में चटकी रही थी, जाके दिन भर देखा थे, बढ़िया दिखा से आए, वो दर्पण में घुसरे पड़े। पहली रीस इसने दर्पण में देखे के लिए मुंह नान चुग रहे, घूमत रहे, चिरहा फटा पहिरे, धुर्रम लपटे, नाक ले रेमट बोहावे, सरपट सरपट हैं। तब देखते दर्पण ला घुरुआ चुंदी मुड़ी में जुआ कल बलावा थे, घूमत रहे, तब तो नहीं देखे रही दर्पण। आज देखा दर्पण कावर, अब जवानी आ गई है, रूप आ गया है, सुंदरता आ गई है। अब दर्पण में अच्छा डोकरी हो जाए तब, डोकरा हो जाए तब देखना दर्पण को। अपने मूल देख के डर राज है, रात भर नींद नहीं पड़े, इतना भयंकर रूप हो जाए। क्यों? ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। पहले सुंदरता नहीं थी, अभी है, बाद में नहीं रहेगी। ये सत्य नहीं है प्यारे। क्या सत्य है? बोले राम जी। राम जी ही सत्य है, राम जी ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो सत्य क्या है? सत्य काला कहते हैं, सब जन जानता नहीं। गांव का अड़हा आदमी घलोक जानते सत्य काला कहते। अरे जियत में नहीं जाना, मरे में जानते। राम नाम सबकी यही कहते नहीं, आखिर चरी चरिए घलोक जानते सत्य। इसीलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, राम ही सत्य है। इसलिए राम ही सत्य और धर्म की मूर्ति हैं। प्यारे, ये हमेशा रहते हैं। हम रहें ना रहें, राम जी रहेंगे। जब धरती पैदा नहीं हुई थी, ये सृष्टि नहीं बना था, तो भी राम थे। और जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगा तो भी राम जी रहेंगे। कौन कह रहे हैं? किसने बताया? श्रुतियों ने बताया, स्मृतियों ने बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण ने बताया, रामचरितमानस ने बताया, गोस्वामी तुलसीदास ने बताया और बाबा कबीर ने बताया। नाम या नाम रहत हैं नित ही, नाम या नाम रहत हैं नित ही, दूजा तत्वन कोई, दूजा तत्वन कोई, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। हाँ, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भटक मरो जन कोई, भटक मरो जन कोई, भटक मरो जन कोई, भटक मरो जन कोई। राम या नाम रहत
दूजा तत्व न कोई, दूजा तत्व न कोई। कबीरदास जी महाराज कहते हैं राम अनाम रहत है नितही, दूजा तत्व न कोई, कहत कबीर सुनो भई साधु, भटक मरो जन कोई, फालतू में मत भटको, राम नाम को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानी, जाके राम नाम धन होए। इस संसार में धनवान कौन है? जिसने मरने के पहले राम नाम को पकड़ लिया। मरने के बाद तो जबरदस्ती फेंकते धर ले। मरे आदमी कहाँ राम नाम ला सुनी? मर गए कान में चिल्लाते 50 झंखेर के अर्थी बोक लेते। राम नाम सत्य है, वो ऊँ नहीं करे। वो मर गए तेन क्या करी? जियत में बता देते राम नाम सत्य। अब बोल धरावत है, अब वो कह धरीगा। जियत में घर पैसा खा दिन, मरे में पैसा बतासल फेंकत बता, धान न फेंकत वहां। अरे भैया जियत भर उखर बेईमानी करके तय खाए, मरे मोल दो। ये संसार का बड़ा उल्टा रीति है। राम यह अचरज देखो न जाय, वही बात आती है क्या? अरेरी को पानी बरेरी में जाय, राम यह अचरज। कबीरदास जी कहते हैं ना, ये दुनिया का उल्टा रीत है। डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे अरुहासी आगे, अजब जमाना रे। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतिया नारे। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतिया नारे। भंग तमाखू सुलफा गांजा, भंग तमाखू सुलफा गांजा। सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत ने मन लाया, गुरु चरणामृत ने मन लाया। गुरु बचनामृत ने मन लाया, गुरु बचनामृत ने मन लाया। मधुआ चाखन आया रे, मधुआ चाखन आया रे। उल्टी चाल चली दुनिया ने, उल्टी चाल चली दुनिया ने। ताते जी घबराया रे, ताते जी घबराया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जी घबराया रे। डर लागे अरुहासी आगे, अजब जमाना रे। डर लागे अरुहासी आगे, अजब जमाना रे। डर लागे अरुहासी आगे, अजब जमाना रे। डर लागे साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जवाना आया। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार का नियम है। सत्य बोलोगे तो गाली खाओगे, और झूठ बोलोगे तो वाह क्या बढ़िया आदमी है कि नहीं। एक महात्मा जी थे,
110 वर्ष की आयु उनकी। एक गांव के जमींदार थे, उनके बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वो उनसे आशीर्वाद लिए, भगवान की कृपा से बच्चा हो गया। 25 साल से कोई बालक नहीं था, 20-25 वर्ष की बात। तो महाराज जी के आशीर्वाद से बालक हो गया, तो गांव भर के लोग खुश, हमारे ठाकुर साहब के बच्चा हो गया है, अब तो नाच गाना होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। ठाकुर साहब भी बड़े व्यक्ति थे, 12 गांव के जमींदार थे। बोलो भाई क्या करवाना है? बोले महाराज नाचने वाली बुलाई जाए लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से। अच्छा बढ़िया नाच होना चाहिए। अब ठाकुर जी जो है, ठाकुर साहब जमींदार थे वहां के, बड़ा भारी मकान, बड़ा भारी आंगन, 10,000 लोग उस आंगन में आ जाए, इतना बड़ा आंगन। ठीक है, इसी आंगन में किया जाएगा, जाओ बुलवाओ। मुनीम को भेजा उन्होंने, बोले जितना पैसा लगे सबसे अच्छी नर्तकी लेके आना, नाच होना चाहिए। तो मुनीम गया और जाकर के लखनऊ के सबसे महंगे नृत्य करने वाली उसको 300 रुपया में लेके आया। आज से 100 साल और पुरानी बात, 300 रुपया उस जमाने, आज का 30 करोड़। अब पूरे गांव भर के लोग, शराब सब व्यवस्था की गई, भाई नाच गाना होना है, भोग विलास का वातावरण रहेगा। तो एक आदमी ने कहा ये जो बालक हुआ है ये इस नर्तकी के आशीर्वाद से तो हुआ नहीं, ये नाचने वाली की, एक संत ने आशीर्वाद दिया था, उसके कारण ये बच्चा हुआ है। वो बाबा जी कहाँ है? रात को 8 बजे जब नाच शुरू होने वाला था, उन्होंने कहा वो तो अपने आश्रम में होंगे, भले उनके आए बिना तो तुम्हारा उत्सव किसी काम ही का नहीं। तो ठाकुर साहब ने रात को 8 बजे घोड़ा बग्गी तैयार करके भेज दिया, जाओ बाबा जी को उठा के ले आना। अब बाबा जी बेचारे 110 वर्ष की उम्र। बोले महाराज जी नहीं, ठाकुर साहब बुलाए, आप संकोची महात्मा। बोले अरे यार तुम लोग खोपड़ी खराब करते हो, मैं बूढ़ा आदमी रात को 10 बजे कहाँ ले जा रहे हो मुझको? बोले चलिए तो महाराज जी उन्होंने बड़ा निवेदन किया है आपको, आपकी जाए बिना उत्सव पूरा नहीं होगा। तो बैठा के ले आए बग्गी में। अब वहां देखे चारों तरफ दारू खोर शराब पी रहे हैं और नर्तकी नाच रही है। वहीं पे एक चौकी लगा दिया, बोले आइए आइए महाराज जी बैठिए, उनके लिए आसन लगा दिया। बताओ वो नर्तकी नाच रही है और 110 साल के बुजुर्ग महात्मा भजन करने वाले, इतना भजन करते जो, उनको लाके और बैठा दिया वहां। वो जगह है बैठने लायक? बूढ़े महात्मा ठीक से चल फिर बना पावे तो सिर झुका करके आंख से आंसू बहाते हुए रोने लगे, जरूर कोई मेरा पाप कर्म बचा रहा होगा। जीवन भर हमने सुरा सुंदरी कंचन काया कामिनी की ओर नहीं देखा और मरते समय में वैश्या का नाच देख रहा हूं, मुझसे बड़ा अभागी कौन होगा। चलिए कोई बात नहीं, इस पाप को झेल लिया जाए, धुल जाए। ये भी जाते जाते जितनी सफाई करनी हो ठाकुर जी को कर लें। रात भर नाच चला। सुबह 4 बजे नर्तकी को पालकी में बिठा के उसके कहार ले जाने लगे। उस नर्तकी का नाम था रमजनिया। क्या नाम था? रमजनिया बाई। उसे ले जाने लगे। अब रमजनिया बाई जा रही है तो वो महाराज जी का नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। रामदास बोले अब हो गया, अब जो कर्म कुकर्म कराना था करा ही लिए, हम तो बूढ़े बुजुर्ग, हमें पहुंचा दो। अब सवेरे 4 बज गए, भगवान को भोग राग करें, स्नान ध्यान कराएं, ठाकुर जी को पूजा पाठ। अरे ऐसे कैसे महाराज? रात भर नाच देखे, शराब पी, सवेरे नशा उतर गया, तब उनको ब्रह्म ज्ञान याद आया। बोलते अरे ऐसे कैसे महाराज, आपका तो अभी हमने कुछ सुना ही नहीं। रात भर नाच देखने के बाद संत का प्रवचन सुनने को तैयार। महाराज जी ने कहा मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, तुम सुनने लायक कुछ बचे हो? बोले नहीं महाराज, एक आंख दोहा सुना दो, कुछ तो सुना ही दो। रामदास ने कहा बार बार जिद करते हो तो एक दोहा सुनाई देता हूं। क्या? आंखें फूटी जगत की, इस संसार की आंख फूट गई है। आंखें फूटी जगत की, कहां करे जगदीश। रमजनिया को 300 रामदास को 30।
वो रामदास जी को 30 रुपया चढ़ा के प्रवचन सुनने को तैयार है। रामदास जी ने कहा वारे संसार भगवान क्या करें इस संसार वालों का, आंखें फूटी जगत की कहा करे जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30 सियावर रामचंद्र की जय। यही दोहा सुना। बोले संसार का आंख फूटा, भगवान भी इनका भला नहीं कर सकते। अरे जिस महात्मा ने अपनी तपस्या लगा करके इस 25 साल से विवाहित व्यक्ति के घर में कोई कुल दीपक नहीं था, उसको वंश दे दिया, उस महात्मा को 30 रुपया चढ़ा रहा है। और ये मूर्ख जो इसके पुण्य कृत्य नष्ट करने आई थी नाचने वाली, उसे 300 दिया। ये है उल्टी बुद्धि। संसार की नीति उल्टी है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सारे संत एक ही बात कहते हैं, क्या? जगत